फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय का प्रैक्टिस सेट। और मैंने इसमें वही सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यकीन मानिए कि आपको हु बहू क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है। और इससे पहले अगर संपूर्ण हिंदी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहाँ पर मैंने संपूर्ण हिंदी को बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया है। जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितने भी ट्रिक हो सकते हैं, जितने भी थ्योरी होते हैं, सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है संपूर्ण समान हिंदी। वहाँ जाके आप उस सारे वीडियो को देख लीजिए। इससे आपका हिंदी 100% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आप हिंदी में स्कोरिंग ज़्यादा करने लगेगा। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय का संपूर्ण निचोड़। जी हाँ, इसमें मैं आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा, और यकीन मानिए कि ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो पहले समझते हैं उपसर्ग होता क्या है और प्रत्यय क्या होता है। तो देखिए, उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है ना। जो शब्द के पहले लगता है वही होता है उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, चलिए तो बताइए आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उपसर्ग उपसर्ग का प्रयोग होता है तो कहाँ होता है? शब्द के आदि में, यानी कि शब्द के शुरू में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ा आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। अभी बताए थे आपको ना, जो भी शब्द के आगे लगे वो होता है उपसर्ग, और शब्द के जो अंत में लगता है वही होता है प्रत्यय, जिसको बोलते हैं हिंदी में सफिक्स, और उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं और क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ से, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो कौन सा हो रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, प्र। ठीक है, ये प्र है प्रख्यात में उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं। प्रति उत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रति उपसर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो कौन सा करेंगे? तो आ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आगमन। ठीक है, इसका विपरीत बनाने के लिए तो क्या है? आ क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में प्रत्यय है कौन सा? तो इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? अक प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अनुज शब्द के वो स्त्रीलिंग वाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? समझिए, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे कौन सा? आ प्रत्यय का। क्या हो जाएगा? अनुजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? समझिए, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो आ का। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुतवा। आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके रखते हैं आगे क्वेश्चंस को। अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया होगा? विलोमार्थक मतलब क्या? विपरीत बनाने के लिए, उल्टा। तो कौन सा हो जाएगा? अ। ठीक है, अस्पृश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं यहाँ से अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, प्रति। प्रति क्या है? उपसर्ग है प्रतिकूल में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? अति, अत्याचार है ना, यानी कि अत्याचार, तो इसको बोलते हैं जुल्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं आगे क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो कौन सा हो जाएगा? बिकाऊ। बिकाऊ है वह कृदंत प्रत्यय से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किसमें नहीं है? तो लावा में। लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सब में है। चलिए उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है जो समूहवाचक प्रत्यय का बोध नहीं कराता? तो ये कौन सा है? प्रेस। बाकी लोग कराते हैं, वर्ग कराते हैं और घन कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ चलते आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे, अव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में शब्द में से किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो किसमें, धनिक में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ से देखिए, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो जादूगर में। ठीक है, प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है, तो उपकार, यानी ऑप्शन नंबर ए में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो कौन सा है, अनु। अनु क्या है, एक उपसर्ग है अनुवाद में। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से और क्वेश्चन को। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर उपसर्ग है। ठीक है, निर्वाह में। आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं आगे क्वेश्चंस को, देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो ये है 42, यानी कि 42। ठीक है, कृत प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किससे जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ ही जुड़ते हैं, है ना, कृदंत क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब समझते हैं आगे क्वेश्चन को, देखिए। निम्न पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो देखिए, दैविक ये सही है, सामाजिक इसमें भी एक प्रत्यय लगा हुआ है, और भौमिक में भी एक प्रत्यय लगा है, लेकिन प्रच्छिक है ना, जो प्रच्छिक है उसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे क्वेश्चन को। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है ना, इसमें से कौन सा शब्द है इसकी रचना प्रत्यय से हुई है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए सब में प्रत्यय लगा ही लगा है। आगे बढ़ते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो बे है, ये उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, किसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो सुयोग में लगा हुआ है, विदेश में भी लगा हुआ है, अत्यधिक में भी लगा हुआ है, लेकिन सुरेश में नहीं लगा है। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से और क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से, देखिए। चलिए देखते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आव। आव प्रत्यय लगा हुआ है किसमें, बहाव में। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो कौन सा होगा, तो वी है ना, उपसर्ग लगेगा विज्ञान में। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे। चलिए चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु में कौन सा उपसर्ग है, तो चीर उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, धुंधला शब्द में कौन सा है ना प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है आपका ला प्रत्यय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ से। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है कौन सा, देखिए यहाँ से। चलिए इसका हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ये हर्ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, निम्न में से कौन शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, चलिए क्योंकि वो क्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सम है ना, जो सम उपसर्ग है उसका प्रयोग हुआ है संस्कार में। आगे बढ़ते हैं। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुर है ना। यहाँ पर देखिए पुर और विसर्ग ये होना चाहिए, ठीक है, तब जाके सही होगा, जबकि ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को, देखिए। इसके बाद है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, कौन सा है, अव उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्यय कौन सा है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लगा हुआ है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अब समझते हैं आगे, समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन को, देखिए। उसके बाद है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ा रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो प्रत्यय बोलते हैं, और जो शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये जानते हुए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिए।
उसके बाद है आपका प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो ये है 10। ठीक है, ये याद रखिएगा, हिंदी में 10 उपसर्गों की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 22 है। जी हाँ, संस्कृत में कुल मिलाकर 22 उपसर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उर्दू में उपसर्गों की संख्या होती है 19, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका उपसर्ग और प्रत्यय का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है प्रैक्टिसेस का। और यकीन मानिए कि इसके बाहर आपका तो कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं जाएगा। और संपूर्ण हिंदी को बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।